प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैडी मिक्स न्यूज़ पे। साध संगत जी, आप सभी तो जानते ही हैं बहुत ही कठिन समय गुज़र रहा है। हम सत्संग भवन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ही आनंदमयी विचार सुनने को डेली मिल जाते हैं। और माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के विचारों का और आज्ञा का हमें बहुत ही सशक्त रूप से पालन करना है और अपने इस निरंकारी मिशन को और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाना है। दास आज अकेला बैठा था तो मन में आया, क्यों ना एक छोटी सी साखी बनाई जाए और अपने संतों को सुनाई जाए, ताकि अपना भी कुछ एक छोटा सा योगदान हम अपने निरंकार के मिशन में दे सकें। सत्संग जी, आशा करता हूँ कि आपको ये साखी पसंद आएगी। कुछ समय पहले की बात है। दो भाई हुआ करते थे, रोहन और सोहन। रोहन और सोहन के माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता की कमी के कारण बड़ा भाई रोहन मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करता था और छोटा भाई सोहन को वह पढ़ाई लिखाई में वह उन पैसों का इस्तेमाल करता था। खुद को अगर एक दो दिन भूखा भी रहना पड़ जाए तो वह रह लेता था, लेकिन अपने भाई के लालन पोषण में वो कोई कमी नहीं छोड़ता था। रोहन को हमेशा सत्संग में जाने का बहुत मन होता था। वह सत्संग को बड़े ही आनंद पूर्व से सुनता था, लेकिन सोहन हमेशा मंदिर जाना पसंद करता था। तो रोहन अपने छोटे भाई को कभी मना नहीं करता था उस चीज़ के लिए। एक दिन उनके गांव में एक बहुत बड़े स्वामी आए। तभी सोहन ने बोला, भैया भैया चलो, जल्दी चलो। तो वो बोलता, नहीं सोहन, मुझे अभी काम करना है, मैं काम करके आता हूँ। भैया जल्दी आना, गांव में एक बहुत बड़े स्वामी आए हैं, जल्दी आओ। यह बात कहकर रोहन अपने मालिक से आज्ञा लेकर अपने भाई सोहन के साथ गया। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद रोहन और सोहन का नंबर आया। तो सोहन ने पूछा, हे स्वामी जी, हम दोनों भाई के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम दोनों भाई की ज़िंदगी दुखों से निकल जाए। ये बात सुनकर उन स्वामी जी ने उन्हें बोला कि बेटा, तुम एक काम करो, तुम हर रोज़ मेरे पास 2 रुपये और शिवजी मंदिर जाके दूध डाला करो। यह बात सुनकर रोहन ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, हम आपको 2 रुपये भी देंगे और दूध भी डेली शिवजी मंदिर चढ़ाएंगे, तो क्या उससे मेरे भाई को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और हमारे दुख दलिद्र का हरण हो जाएगा? ये बात सुनकर स्वामी जी ने कहा, देखो बेटा, भोले बाबा हर एक की सुनते हैं, वो तुम्हारी भी सुनेंगे, तुम्हें बहुत बड़े कष्टों से निकाल लेंगे। ये बात सुनकर रोहन ने फिर कहा, देखो स्वामी जी, अगर वही दूध और 2 रुपये अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें और उसके ऐसे व्यक्ति को दो जो 2-3 दिन से भूखा है, उसे दूध पिलाएं, तो क्या हमें पुण्य नहीं मिलेगा? ये बात सुनकर स्वामी जी ने कहा, देखो बेटा, ज्ञानियों को मत सिखाओ। जो भगवान के पास अर्पण करने के लिए निकाला जाए, उसे भगवान के पास ही अर्पण करना चाहिए, उसे कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। भगवान सारे संसार को बनाता है, तो संसार का भी कुछ बनता है उसके प्रति कि वह भी अपनी किसी तरह भक्ति उसे दिखाए। ये बात कहकर रोहन ने कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है स्वामी जी, मैं आपकी बात का जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई नाराज़ हो जाएगा। सोहन ने कहा, ठीक है स्वामी जी, हम डेली यही काम किया करेंगे, तो आप निश्चिंत हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। ये कहकर तो भाई वहाँ से चले गए और सोहन रोहन को कहने लगा, भैया 2 रुपये की तो बात है, अगर हम 2 रुपये उन्हें चढ़ाएंगे और दूध वगैरह मंदिर में चढ़ाएंगे तो हमारे दुखों का निवारण हो जाए, तो हमें क्या चाहिए? ये बात बोलकर रोहन ने कहा, देखो भाई, तुम्हें सत्संग जाना चाहिए। हमारे सत्संग में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि भगवान को हम एक ही जगह रहकर पा सकते हैं, हमें जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारा मन बहुत चंचल है सोहन, अभी तुम छोटे हो, तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे। ये बात कहकर रोहन ने सोहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोहन कहाँ समझने वाला था। वह तो सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था और दूध लेकर
मंदिर जाना चाहता था। धीरे धीरे समय बदलता गया, दोनों भाई बड़े हुए और एक दिन सोहन को मुंबई से बड़ी कंपनी से फ़ोन आया कि आपका एक अच्छी जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया है। सोहन ने रोहन को कहा, देखा भैया, मैं मंदिर में दूध चढ़ाता था, देखो मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहीं पर ही मैं जाकर अब देखना काम करूँगा। तो रोहन ने उसे कहा, ठीक है, और ये कुछ पैसे ले जाओ अपने पास रखना, तुम्हारा महीना अच्छा निकल जाएगा। तो ये बात कहकर सोहन ने कहा, देखना भैया, मैं इतनी अच्छी तरह से नौकरी करूँगा, मैं आपके लिए वहाँ से बहुत बड़ी गाड़ी लेके आऊँगा और एक हम नया घर लेंगे शहर में, आपको ज़्यादा देर मिट्टी में काम नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर रोहन ने हंसते हुए उसे विदा किया। रोहन को डाकघर से एक चिट्ठी आई और उन्होंने कहा कि हमें कुछ मज़दूरों की ज़रूरत है, बिजली घर में कच्चे मज़दूरों की ज़रूरत है, उनको डेली वेजेस पे 100-200 रुपये पर उन्हें रखा जाएगा और उनसे बिजली के खंभे लगवाने और तारे लगवाने का काम है। रोहन अनपढ़ था तो वह वहाँ पर चला गया। बिजली के खंभे वहाँ पर गाड़े जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक बड़े से बिजली घर के बाबू आए और वहाँ पर खड़े हुए, बोलते, इन तारों को सही तरीके से समेट कर साइड में रख दो। तो सभी मज़दूर बोलते, अगर हम इसे रखने लगे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा और हमारा पूरा दिनचर्या ख़राब हो जाएगा, कौन करे। लेकिन रोहन ने शाम को 8 बजे तक, रात तक उस चीज़ को गुच्छा बना के तारों को एक तरफ रख दिया। बाबू ने पूछा, तुम अभी तक घर नहीं गए? बाबूजी, आपने कहा था कि तारों का गुच्छा साइड में रख दें ताकि किसी को इसका नुकसान ना हो, तो मैं वही कर रहा था। बाबू ने कहा, चलो कोई बात नहीं रोहन, तुम अब घर जाओ। यह बात सुनकर बाबू को बहुत अजीब सा लगा और उन्होंने कहा, बेटा तुम क्या करते हो? बोलते, बाबूजी, मेरे तो माता पिता का देहांत हो गया था, मैंने अपने भाई को पढ़ाया लिखाया और वो गांव में चला गया। तो उन्होंने पूछा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो? बोलता, ना जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो सिर्फ मेहनत मजदूरी का ही काम कर सकता हूँ। बाबूजी ने ये बात देखकर रोहन को कहा, ठीक है, तुम घर जाओ। कुछ ही दिन बाद शाम का फ़ोन आया। बोलता, भैया, ये शहर के लोग तो बहुत ही अजीब होते हैं, देखो इन्होंने मेरे पैसे ले लिए सारे, मेरी चोरी कर ली और मान भी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली ड्यूटी पे नहीं जा पाता और कंपनी वालों ने भी मुझे कहा है कि कल से काम पर मत आना, मैं क्या करूं। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं सोहन, तुम घर आ जाओ, हम इसका निवारण कर लेंगे। सोहन घर आ गया। रोहन ने सत्संगियों से बात कर कर सोहन को एक मुंशी की नौकरी पे लगवा दिया और वह ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। और सोहन ने रोहन को कहा, देखो भैया, आपके सत्संगियों ने मुझे वहाँ पर लगा दिया, लेकिन ये का असर तो मेरे वही दूध डालने का है। तभी डाकघर के वहाँ पर डाकिया आया और बोलने लगा, रोहन, तुम्हें बिजली विभाग में लेबर के रूप में सरकारी नौकरी पर रख लिया है, सरकारी नौकरी पर रख लिया है, तो तुम कल से ही तुम्हें वहाँ पर ज्वाइन करना होगा। ये बात देखकर सोहन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, मेरे भाई तो अनपढ़ है, इसे किसने सरकारी नौकरी दे दी? उन्होंने कहा, बिजली के बाबू को इनका काम बहुत पसंद आया और उन्होंने इन्हें सरकारी नौकरी दे दी। ये बात सुनकर सोहन अपने भाई के पाँव में गिर पड़ा। तब रोहन ने उसे कहा, देखो भाई, मैं सत्संग करता था, तुम मंदिर में दूध डालते थे, मैं वही दूध लोगों के मुंह में डालता था। सतगुरु को पाना है, भगवान को पाना है तो हम घर में भी पा सकते हैं। तुम विदेश तक गए लेकिन तुम्हें भगवान नहीं मिला और मैंने यहाँ पर रहकर अनपढ़ होने के बावजूद भी सब कुछ पा लिया। ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूँ तुम भी सत्संग को ज्वाइन करो, तुम भी सत्संग डेली सुना करो, ताकि तुम्हारे मन के अंदर भी अच्छे विचार आएँ और तुम ये वहम वगैरह करना छोड़ दो। साथ संगत जी, इस साखी का एक ही महत्व है कि हम कितने अंधकार में जीते हैं, हमें पता ही नहीं है प्रभु परमेश्वर कहाँ है। लेकिन जो लोग सत्संग करते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन्हें सब पता है परमेश्वर कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। हम लाख तप कर ले तब भी भगवान को नहीं पा सकते, लेकिन घर में रहकर हम एक आम इंसान की ज़िंदगी जीकर भगवान का नाम जपते रहें तो हम उसे आराम से पा सकते हैं। ये सब ज्ञान हमें प्रभु परमेश्वर ही दे सकता है और सत्संग ही दे सकते हैं। समय का पैगंबर हमारा गुरु ही हमें दे सकता है। इसलिए कोई भी बात, अगर कोई भी आदेश हमें गुरु का मानना
को आता है तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि जो प्यार और इंसानियत हमें निरंकारी मिशन में मिलती है वो देखकर दास कई बार हैरान हो जाता है कि इंसानियत को इंसानियत का पैगाम सिर्फ निरंकारी मिशन ही दे रहा है। साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार, दास की कोई बुरी बात लगी हो तो दास को क्षमा कर देना। फिर से धनंकार जी।